नमस्कार, सान इंडिया पर आपका स्वागत है। बीपीएससी के अभ्यर्थियों के साथ जो बर्बरता बरती गई है वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार को लोकतंत्र से लाठी तंत्र बना दिया है। विद्यार्थियों की याचना और आग्रह को 14 दिनों से कुचल रही है। विद्यार्थियों के ऊपर पानी का छिड़काव, आंसू गैस के गोले और खौफनाक तरीके से लाठीचार्ज किया गया है। अब ये मामला सरकार को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर देगी। इसे आप समझिए, ये कोई छोटा मामला नहीं है जो आज हो रहा है। बीपीएससी पर नीतीश कुमार ने अब तक चुप्पी साधकर प्रधानमंत्री मोदी को पीछे करने का संकल्प समझिए तो ले लिया है, क्योंकि पीएम मोदी को चुप्पी साधने के मामले में देवता माना जाता है। आप जानते हैं, मणिपुर हिंसा और तमाम घटनाओं पर पीएम मोदी का चुप्पी रिकॉर्ड लेवल के ऊपर होते हैं और यही काम अब नीतीश कुमार ने बिहार में भी शुरू कर दिया है। इसे आप समझिए, तभी तो इतने दिनों से लाठीचार्ज और विद्यार्थियों के अनशन हो रहे हैं और इस पर नीतीश कुमार एक भी बयान नहीं दे रहे हैं। इधर अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा था। करकराती ठंड में उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिसिया रवैया इतना खतरनाक था, इतना खौफनाक था कि बच्चे उनके पैर छू रहे थे। हमें मत मारो ये कहते हुए पैर छू रहे थे। हृदय विदारक है ये घटना। लोकतंत्र की सरकार में जनता को प्रशासन के पैरों में गिरना पड़ रहा है। क्या ये राजतंत्र का प्रशासन है जो इतनी क्रूरता दिखा रही है? और ये सब बिहार के पटना में हो रहा है। और इसे आप समझिए किस तरह बिहार की पुलिस हो गई है कि उसे पैरों में गिरना पड़ रहा है, विद्यार्थियों को पैर छूना पड़ रहा है। और उधर नीतीश कुमार दिल्ली में मोदी और नड्डा से मिलने गए थे। मोदी और नड्डा नीतीश कुमार से मिले भी नहीं, बिना मिले नीतीश कुमार को वापस आना पड़ा। ये इज्जत नीतीश बाबू का दिल्ली में है। और अब जो घटना हुई है, इससे यही लगता है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार पटना में भी बैठने के लायक नहीं बचेंगे। इसे आप समझ लीजिए, क्योंकि ये कोई छोटी घटना नहीं है। दोस्तों, पूरे बिहार में बीपीएससी में धांधली और पेपर लीक से संबंधित बात फैल चुकी है। चप्पे चप्पे तक ये बात फैल चुकी है और इसका असर 2025 के विधानसभा चुनाव पर सीधा सीधा पड़ने वाली है। और ये देखने को मिलेगा कि इसका असर कितना खतरनाक होगा। विद्यार्थियों के समर्थन में बिहार की सभी विपक्षी पार्टियां उतर गई है। कांग्रेस के विधायकों ने बीपीएससी री एग्जाम को लेकर राजभवन की ओर मार्च किया। इस दौरान झड़प भी हुई। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, उन्हें रोका भी। फिर उसके विधायकों और पुलिस के बीच बातचीत हुई। फिर राजभवन तक कूच किया गया और विद्यार्थियों के समर्थन में ये कूच था। ये मांग थी कि री एग्जाम होगी और री एग्जाम को लेकर मार्च किया गया। इसी तरह आरजेडी के विधायकों द्वारा और तमाम विपक्षी पार्टियों द्वारा मार्च किया गया है, उनके विधायकों द्वारा मार्च किया गया है और ये मुद्दा उठाया गया है। और अब बीपीएससी का मुद्दा सिर्फ विद्यार्थियों का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि ये अब राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है, क्योंकि एक तरफ प्रशांत किशोर ने एंट्री लिया है तो दूसरी तरफ कांग्रेस, आरजेडी समेत तमाम विपक्षी दल एक साथ आ गए हैं। इसी तरह ये मुद्दा अब राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। बिहार में बीजेपी के दो डिप्टी सीएम हैं, लेकिन उनके बयान सुनकर ऐसा लगता है ये सरपंच बनने के काबिल नहीं हैं जो इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इनके बयान सुनिए आप, एक नंबर के बरबोले बयान बोलते हैं। बीपीएससी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, वो स्वतंत्र है पूरी तरह। सरकार उनको फ्री हैंड दिए हुए है, वो निर्णय ले। छात्रों के हित को, छात्रों के संबंध में कोई भी निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र। विपक्षी पार्टी लगता नहीं हो रही है सर। बेसिकली दूसरी सरकारें सरकार ही चलाती थी। हमारा ऑटोनॉमस बॉडी है, वो तय करेगा कि वहाँ छात्रों का हित क्या है। किसी भी बयान का कोई तहस नहस नहीं है, कोई जोर तोड़ नहीं है। बीपीएससी पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जान से मारने की मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पुलिस द्वारा हत्या करने की कोशिश की गई, इसका मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि एक लड़के ने बीपीएससी के कारण खुद को जान ले ली है, खुद की जान ले ली है। और सैकड़ों बच्चे आज अस्पताल में भर्ती हैं, कईयों को गंभीर चोटें आई हैं। इस पर ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं, जो सिर्फ निंदा योग्य नहीं है बल्कि अयोग्यता का प्रमाण भी है जो इन लोगों ने दिया है। बिहार की सरकार से लेकर केंद्र की सरकार तक किसी को ये चीज नहीं सूझ रहा है और कोई बयान नहीं आ रहा है जो आज विद्यार्थियों के साथ बिहार के पटना में हुआ है। भाजपा और जदयू द्वारा कोई ट्वीट तक नहीं किया जा रहा है विद्यार्थियों के ऊपर। दया भी कोई चीज होती है, उसे भी नहीं दिखाया जा रहा है।
यहाँ बिहार की जनता को समझना चाहिए कि आपके बच्चों के साथ कौन है। धर्मो धर्मा करने से लाठियां नहीं रोकी जाएगी, इसके लिए कुछ और करना होगा। ये बिहार की जनता को सोचना पड़ेगा। अभी चुनाव आने वाले हैं, बड़े बड़े झूठ के गोले फेंके जाएंगे, लेकिन हकीकत क्या है ये नहीं निकलेगा। एक बार आप विद्यार्थियों की मांगों को समझिए, जिस मांग को लेकर विद्यार्थी आज सड़कों पर 15 दिन से उतरे हैं। बापू परीक्षा भवन कुम्हरार के सेंटर पर जो परीक्षा ली गई, आयोग ने माना कि उसमें अनियमितता थी और उसे कैंसिल किया। कैंसिल भी तब किया गया जब इस पर हंगामा हुई। उसी समय आयोग द्वारा कई फर्जी दावे किए गए, जिसका पर्दाफाश हुआ और अन्य सेंटरों पर परीक्षा कराने में अनियमितता हुई। परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ, ये बात कही गई। अभ्यर्थियों ने सीसीटीवी फोटोज और वीडियोज की मांग की जो आयोग के पास हैं, क्योंकि आयोग कहती है कि हमने सभी सेंटर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं जिससे परीक्षा का पेपर लीक नहीं हो सकता है। और ये बात आयोग से मांगी जा रही है कि अगर लीक नहीं हुआ है तो आप वीडियो और फोटो दीजिए, और ये मना कर रही है। आयोग उसे देने से मनाही कर रही है, नहीं दे रही है। इससे साफ होता है कि परीक्षा में आयोग द्वारा धांधली की गई है। इससे पहले बीपीएससी एई की परीक्षा में भी धांधली के आरोप लगे और आयोग द्वारा जो रवैया अपनाया गया वो इस पर शुरू से ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है और वो आज तक खड़ा करती आ रही है। जो लोग इस पूरे मामले में संलग्न हैं, धांधली कर रही है, उन पर कार्रवाई हो और पुनः एग्जाम कराया जाए, ये विद्यार्थियों की मांग है। और सिर्फ एक ही मांग है कि री एग्जाम कराया जाए। लेकिन आयोग कह रही है हम सिर्फ इसी सेंटर पर री एग्जाम कराएंगे, यानी कुम्हरार के सेंटर पर सिर्फ और सिर्फ री एग्जाम कराएंगे। तो ये कहीं से भी पहले एग्जाम और इस री एग्जाम की बराबरी नहीं करता है और ये डिस्क्रिमिनेशन होगा। नीतीश कुमार को चुप्पी तोड़कर पूरे मामले की जांच करवाकर उन्हें जेल में बंद करना चाहिए। आरोपी को सजा मिलना चाहिए जिसने संस्था के ऊपर बने विश्वास को खत्म किया है। और ये काम करने में नीतीश कुमार ने बहुत देरी कर दी है। विद्यार्थी झुकेगा नहीं, उसमें साहस है, अन्याय के खिलाफ लड़ेगा लेकिन झुकेगा नहीं। आज हो या कल नीतीश कुमार को इस पूरे मांग को स्वीकारना पड़ेगा। और अब बिहार की जनता के सामने बीजेपी का चेहरा भी बेनकाब हो गई है। सभी लोगों के सामने उनकी नाकामी की पोल खुल गई है। उन्हें सिर्फ सत्ता से मतलब है और यह स्पष्ट हो चुकी है। केंद्र की सरकार, अमित शाह, मोदी सब आकर बिहार में बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन वो इस पूरे मामले पर विद्यार्थियों के दर्द पर एक ट्वीट तक नहीं करते हैं। नीतीश कुमार को याद रखना चाहिए कि जो हाथ आज आग्रह कर रही है वो वोट भी देती है, वो अपनी ताकत दिखाएगी और सबको हवा कर देगी। और ये बिहार में होता रहा है। बिहार की जनता प्रायश्चित लेती रही है, सरकार बदलती रही है और बदलेगी। नीतीश कुमार का घड़ा भर चुका है और इसका बदला बिहार की जनता लेगी। बिहार की जनता ने इसलिए सरकार नहीं बनाया है ताकि उनके बेटे बेटियों के ऊपर लाठियां डंडे चलाए जाएं, उन्हें उग्रवादी कहा जाए, बल्कि इसलिए सरकार बनाई है ताकि उनके बेटे बेटियों की भलाई किया जाए, देश में और राज्य में सुशासन की व्यवस्था कायम हो। और ये बात नीतीश कुमार को समझना चाहिए कि हमें किस लिए चुना गया है। उन्हें इसलिए नहीं चुना गया है कि वो जाकर किसी के गोदी में बैठ जाए, भाजपा के खाते में जाकर सो जाए। और भाजपा के लोगों को समझना चाहिए, इतनी नीच हरकत करने वाले लोगों को समझना चाहिए कि उन्हें विद्यार्थियों से बात करने के लिए समय नहीं है और मौज करने के लिए समय है उनके पास, पार्टी फंक्शन करने के लिए समय है उनके पास, ये सब करने के लिए उनके पास समय है, लेकिन विद्यार्थियों के से मिलने के लिए उनके पास समय नहीं है। तो इसका बदला विद्यार्थी लेगा, ये बिहार का जनता लेगा। और जब बदला लेगा तो ये आदमी सड़क पर दिखेंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता जरूर बदला लेगी, हमें उम्मीद है। और ये विद्यार्थी भी जानते हैं कि अब इस बार सरकार बदलेगी, नहीं तो अभी भी समय है। नीतीश कुमार इस पूरे मामले की जांच करवाए और बताए कि इस मामले में किसने धांधली की है, बार बार आरोप क्यों लग रहे हैं, परीक्षा क्यों लीक हो रही है। बार बार परीक्षा लीक हो रही है, इसका मतलब है भ्रष्टाचार जड़ से है और इसे नीतीश कुमार को स्वीकारना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। आप तमाम बातों पर आप क्या सोचते हैं टिप्पणी करना नहीं भूलिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद, देखते रहिए सान इंडिया।